वीडियो 23 है। लेक्चर कंटेंट डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 3.1। ट्राई दिस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है और एग्जांपल 14 करनी है। जॉइंट वेरिएशन क्या है? जॉइंट वेरिएशन इज अ वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन भी एक इज अ वेरिएशन। ये एक वेरिएशन है। किस तरह का? वेयर अ क्वांटिटी वेरीज, जिसमें एक क्वांटिटी, वेयर अ क्वांटिटी, जिसमें एक क्वांटिटी होती है, वेरीज कर रही होती है। वेरिएशन आता है वेरीज डायरेक्टली। वेरिएशन उसका किस तरह होता है? डायरेक्टली इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर क्वांटिटी। डायरेक्ट वेरिएशन किस तरह है? जिसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी बहुत सारे क्वांटिटी के प्रोडक्ट के साथ किस वेरिएशन में होता है? डायरेक्ट में। याद रखो कि बिल्कुल। चलिए अब एग्जांपल से इसकी हेल्प लेते हैं कि एग्जांपल में हमें ये भाई बड़ा आसान सा क्लियर हो जाए। ये किसकी एग्जांपल है? जॉइंट वेरिएशन की। किसकी एग्जांपल है? जॉइंट वेरिएशन की। इस एग्जांपल को देखिए। एरिया इक्वल है 1/2 बेस सर्वे हाइट के साथ। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसको अगर आप देखें, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बेस सर्वे हाइट के। देखिए एक क्वांटिटी दो के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट में है। या इसको अगर मैं ऊपर इक्वेशन लेके आना चाहता हूँ तो मैं इस तरह प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा, KBH होगा। यहाँ पे K की वैल्यू क्या ली जाती है? 1/2। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह आपके सामने एक इक्वेशन आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर आप एरिया देखें, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये किसकी एरिया है? रेक्टेंगल की। ये ट्राइंगल की एरिया है। ये किसकी एरिया है? रेक्टेंगल की। यहाँ तक ओके? बिल्कुल। इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। आप देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी दो के प्रोडक्ट के साथ किस वेरिएशन में है? डायरेक्ट में। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँ तो KL क्रॉस W आएगा। यहाँ पे K की ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू है? 1। अगर आप इसको प्लग इन कर दें तो आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी A इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। इसके अलावा आप देख सकते हैं थर्ड एग्जांपल को। अगर आप देखिए फोर्स इक्वल होता है M मल्टीप्लाइड बाय A। ये न्यूटन सेकंड लॉ से हमने लिखा, न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखिए आपको पता है कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अगर वैसे 1/m होता है। A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर लेते हैं तो F/m होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे लिख सकता हूँ F इक्वल टू ma। यानी आप देख सकते हैं कि ये कौन सी लॉ है? न्यूटन सेकंड लॉ। अब आते हैं नेक्स्ट एक और रिजल्ट की तरफ। इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म जॉइंट का। किस वेरिएशन का? जॉइंट वेरिएशन का। क्या करते हैं जी? लेट ले लें। लेट वी हैव 3 क्वांटिटी। हमने 3 क्वांटिटी लिए। कौन कौन से हैं? IE X Y Z। हमने 3 क्वांटिटी लिए X Y Z। एंड सपोज दैट हमने सपोज किया X
is jointly vary with y and z। thus x किस तरह वेरी कर रहा है जॉइंटली, तो y z के साथ। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो k लगेगा, k y z आएगा। अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x के नीचे y z आएगा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 14 की तरफ। अब देखें, अब एग्जाम्पल 14 क्या है, कहते हैं कि y जॉइंटली वेरीज कर रहा है x और z के साथ। तो हमने इस तरह लिखा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे k x z लगेगा। अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो k आ जाएगा y के नीचे x z। यहाँ तक ओके। अब देख सकते हैं y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 9 है, z की वैल्यू 3 है। तो देख सकते हैं 12 नीचे 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 12 के नीचे 27। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ आपस में तो 4 के नीचे कितना आएगा 9। अब आगे देख सकते हैं आप। फिर आगे कहते हैं z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, y की वैल्यू आपको 6 गिवन है, x की वैल्यू 15 गिवन है। तो z किस तरह आएगा, y के नीचे kx आएगा, y की वैल्यू 6, k की वैल्यू 4 के नीचे 9, 15 मल्टीप्लाइड होगा, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 के नीचे 10 आएगा। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब देखिए क्या कहते हैं कि z जॉइंटली हैं x और y के साथ, तो z इक्वल टू k x y आएगा। k की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो z के नीचे x y आएगा। अब वैल्यू आपने प्लग करनी है, 24 नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24 के नीचे 8, k की वैल्यू कितनी आएगी 3। यहाँ तक बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो आपको z मांगा जा रहा है, z इक्वल टू k x y होता है, z इक्वल टू k की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। तो आप देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसे आएगा 30। इससे हमारा ये ट्राई दिस प्रॉब्लम भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब दोबारा टाइप ऑफ वेरिएशन को दोबारा डिस्कस करते हैं। पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का अगर आप इक्वेशन आपको पता हो y इक्वल टू के एक्स था। फिर हमने पढ़ा था इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन का हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू के नीचे x था। फिर हमने कुछ और इक्वेशन पढ़े थे। फिर हमने जॉइंट पढ़ा, जॉइंट वेरिएशन का। जॉइंट वेरिएशन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स जेड होता। फिर एक होता है मैक्स वेरिएशन। क्या होता है, मैक्स वेरिएशन। इसको मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ प्रॉपर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं मैक्स वेरिएशन की। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है मैक्स की, मैक्स वेरिएशन। मैक्स वेरिएशन क्या है, a variation is said to be max variation। एक वेरिएशन मैक्स वेरिएशन होगा if y फॉर एग्जाम्पल y वेरी कर रहा है डायरेक्टली, किसी के साथ डायरेक्टली टू सम क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट में है, while the same y, यही y, same y, while the same for the other quantity इन्वर्सली, दूसरे के साथ केस में हो इन्वर्सली में हो। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ मैथमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल y x के साथ डायरेक्ट, z के साथ आप देख सकते हैं फिर इन्वर्सली। अगर मैं इसका इक्वेशन निकालना चाहूँ y इक्वल टू के एक्स के नीचे c। ये था हमारा अपना वीडियो 20